चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। ये फोर्थ टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो सेल है। सेल क्या है? सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र इंटरफेस है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूज़र से कई तरह के कमांड को स्वीकार करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो सेल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। सुरक्षा है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग आदि कार्य करता है, जबकि उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, जब शेड्यूलिंग आदि कार्य करता है, जबकि उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बीच या दूसरे शब्दों में यूज़र और मशीन के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर या मशीन और यूज़र के बीच इंटरफेस मतलब एक माध्यम का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? प्रचालन तंत्र अनिवार्य है कंप्यूटर के कार्य करने के लिए। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग अनिवार्य है। प्रचालन तंत्र के मुख्य 3 कार्य हैं। 3 कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के संसाधन का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर, यूज़र इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान करना, ये सब है। ये सब हो गया ना। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर तंत्र के उदाहरण है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम अनिवार्य है। प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कार्य हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, यूज़र इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना है। ओके। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचलित पद्धति 6.0 का नाम है मार्शमैलो। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? मार्शमैलो।
गूगल द्वारा अक्टूबर 2005 में जारी किया गया मार्शमैलो एंड्रॉयड का 6वां वर्जन है, जिसका आधिकारिक नाम एंड्रॉयड 6.0 और 6.0.1 मार्शमैलो है। इस समय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन नोगट, ओरियो तथा पाई है। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फोर्क, FORK, फोर्क। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फोर्क। फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए किया जाता है, जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है। जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जो फोर्क कॉल पेरेंट प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। इस नई चाइल्ड प्रोसेस बनने के बाद दोनों प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल के बाद अगले निर्देशों को निष्पादित करेंगे। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फोर्क। लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है। लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है और बिना लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। और कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। एक कर्नेल जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक है वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां प्रोसेस का एक सेट अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा अधिग्रहित एक्वायर्ड दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका उपयोग वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि यूनिक्स, लिनक्स, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, गोसलिंग ने इससे खोजा था। सिम्बियन क्या है? सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन। सिम्बियन एक बंद हो चुका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे स्मार्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिम्बियन का इस्तेमाल सैमसंग, मोटोरोला, सोनी, एरिक्सन और नोकिया जैसे कई प्रमुख मोबाइल फ़ोन में किया गया है। एंड्रॉयड आने के बाद सिम्बियन का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया है। किसी एप्लीकेशन विंडो में स्लाइडर एक बटन होता है। किसी एप्लीकेशन विंडो में स्लाइडर एक बटन होता है, जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। किसी एप्लीकेशन विंडोज़ स्लाइडर विंडोज़ के नीचे भाग में साइड में दिया गया एक जूम बटन है, जिसे बाईं या दाईं ओर खींचकर पेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसकी सेटिंग से फ़ॉन्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी जूमिंग सेटिंग न्यूनतम 10% अधिकतम 500% होती है।
विंडोज़ ओएस में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडोज़ को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+F4। विंडोज़ ओएस में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+F4 कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट से बंद कर देंगे विंडो एप्लीकेशन। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसी की आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो बूट नहीं करेगी। कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है। जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ, बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लायक बनाता है, जिसे बूटिंग कहते हैं। तो ये बूटिंग कौन करता है? बायोस करता है बूटिंग एक तरीके से। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ये विंडोज़ कुंजी +E है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए बोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ कुंजी +E। विंडोज़ कुंजी +E है ये। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? विंडोज़ कुंजी +E। विंडोज़ की +E, विंडो की +E जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडोज़ कुंजी +E शॉर्टकट की को दबाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर अन्य प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर अन्य प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवा प्रदान करता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, लिनक्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल एक संबंधपरक डाटाबेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? स्काला ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। विंडोज़, यूनिक्स, एंड्रॉयड ये सब ऑपरेटिंग प्रणाली हैं। स्काला एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थैतिक प्रकार है। स्काला को मार्टिन ओडर्स्की द्वारा बनाया गया है। स्काला को मार्टिन ओडर्स्की द्वारा बनाया गया है। इसका 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया है। स्काला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधाओं को आसानी से एकीकृत करता है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? कैंडी बीन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है? पाई है, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह जो मोबाइल तथा इसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। वर्तमान समय में नवीनतम एंड्रॉयड 12 है जिसे स्नोकॉक नाम से जानते हैं। एंड्रॉयड 11 को रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। एंड्रॉयड 11 को रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। कैंडी बीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
एंड्रॉयड 11 को रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं और कैंडी बीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैकओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है, विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड तथा विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। मैक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड तथा विंडोज़ ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा ओपन सोर्स कोड द्वारा निर्मित किया गया है। यह सितंबर 2008 में रिलीज हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो अन्य सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम पर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो अन्य सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम पर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को फाइल बनाने, गेम खेलने, संगीत सुनने, वेब सर्फ करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को फाइल बनाने, गेम खेलने इत्यादि के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने तथा उसे अशुद्धियों को दूर रखने, सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। हार्डवेयर किसी कंप्यूटर सिस्टम के उन हिस्सों का संग्रह है जिसे आप शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। बिना इसके कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता। बिना इसके कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता। उदाहरण के लिए विंडोज़, लिनक्स, मैक आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। विंडो मैसेंजर एक अनियमित और इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है।
तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विंडोज़ मैसेज कहा जाता है। विंडोज़ मैसेंजर एक अनियमित और इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। विंडोज़ मैसेंजर एक अनियमित और इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है। स्टार्विंग एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तब क्या है, रेडी, रनिंग, वेटिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में वैध प्रक्रियाएं हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से जैसे रेडी, तैयार, वेटिंग, इंतज़ार, रनिंग, चलना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित है, परंतु स्टार्विंग इससे संबंधित नहीं है। एंड्रॉयड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित है, जिसे मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इस टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने का कार्य करता है। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विंडोज़ को। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विंडोज़ को। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में विकसित किया गया है। सोलारिस को सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में रिलीज़ किया था। 2010 में इसका नाम ओरेकल सोलारिस कर दिया गया। यह यूनिक्स ओएस फैमिली का है। यूनिक्स ओएस को बेल लैब में डेवलप किया गया है। इसका पहला संस्करण 1971 में रिलीज हुआ है। की थॉमसन, डेनिस रिची, ग्रियन कर्निशन, डगलस मैक्लॉरी एंड जो ओसेना ने मिलकर डेवलप किए थे। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पहला संस्करण 1991 में रिलीज़ किया गया है। इसे सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। यह एक कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का रूप है जो टेक्स्ट आधारित यूज़र इंटरफेस टाइप, कमांड, लेबल या टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स जैसे सेकेंडरी नोटेशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर आधारित है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक फ्री
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वैकल्पिक फ्री ओपन सोर्स संस्करण के रूप में बनाया गया था जो स्वयं यूनिक्स के सिद्धांत पर आधारित था। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सभी हो जाएंगे ना, इसमें से सभी हो जाएंगे। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सभी है। डेबियन है, फेडोरा है, उबंटू है, ये सभी लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। डेबियन, फेडोरा, उबंटू सभी लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। डेबियन, फेडोरा, उबंटू ये सभी लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करता है। यह सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों संचार को मैनेज करता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टेबलेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। उबंटू क्या है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था उबंटू को, और इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें GNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त हैं। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है। इनमें से कौन लिनक्स शेल का उदाहरण है? कॉर्न लिनक्स शेल का उदाहरण है। कॉर्न शेल यूनिक्स शेल है, कमांड निष्पादन प्रोग्राम जिसे अक्सर कमांड इंटरप्रेटर कहा जाता है, जिसे बेल लैब्स के डेविड कॉर्न द्वारा अन्य प्रमुख यूनिक्स शेल के व्यापक संयुक्त संस्करण के रूप में विकसित किया गया था। इसे KSH के रूप में दर्शाया गया है। उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? लिनक्स के हैं। उबंटू, मिंट, फेडोरा लिनक्स के संस्करण हैं। लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचालन तंत्र है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त स्रोत का सॉफ्टवेयर का सबसे सफल तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मार्केट में निःशुल्क उपलब्ध है, जैसे उबंटू, डेबियन, एंड्रॉयड, फेडोरा आदि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मल्टी यूज़र तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मल्टी यूज़र तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र का मतलब कई यूज़र एक ही समय में सिस्टम के रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में ये सब होता है। ओके।